अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TN9 TV के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीली की कीमत सैलाब से तबाही की सूरत में अदा की। वज़ीर आज़म कहते हैं हमें मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए मौसर इक़दाम करने होंगे। पाकिस्तान आलमी हिद्दत और मौसमियाती तब्दीली के ज़ेर असर है। रूस से गैस फराहमी मंसूबे पर काम करने के लिए पाक तुर्किया इत्तफाक। तुर्क सदर कहते हैं पाकिस्तान को अपना तरजीही शराकतदार तस्वुर करते हैं। पसे पर्दा मुफाहमती कोशिशें 15 अक्टूबर तक कामयाब हो सकती हैं। शेख रशीद कहते हैं असल तैनाती का मसला PPP और शहबाज में पड़ गया है। बिलावल ने शहबाज शरीफ के जहाज़ में समरकंद जाना भी पसंद नहीं किया। कराची में चहलुम इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हो के मौके पर कराची समेत सिंध भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। मुख्तलिफ इलाकों को कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया। BRTS इंतज़ामिया का चहलुम के मौके पर ग्रीन लाइन बस सर्विस मुकम्मल बंद रखने का ऐलान। कराची में डेंगू वायरस शिद्दत इख्तियार कर गया। 192 केसेस रिपोर्ट। रवा साल कराची में डेंगू वायरस के मरीजों की तादाद 3827 केस रिपोर्ट हुई है। कराची में आटा बहरान सर उठाने लगा। फ़ी किलो कीमत 150 रुपये तक पहुँचने का खदशा। सैलाब की तबाहकारियों के बाइस गंदम की पैदावार में वाज़ेह कमी और कई इलाकों के गोदामों में मौजूद गंदम पानी लगने के बाइस ज़ाया हो गई। कैनेडियन हाउस ऑफ कॉमन्स में मलका एलिज़ाबेथ डोम को खराज तहसीन पेश। कैनेडियन वज़ीर आज़म वक्त के हमरा मलका की आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। कैनेडियन वज़ीर आज़म का कहना था कि एलिज़ाबेथ के दौर हुकूमत में कनाडा ने खुशहाली और अमन के दौर का लुत्फ़ उठाया। कनाडा में मंदिर के बाहर भारत के खिलाफ नारे दर्ज। टोरंटो में कायम भारतीय हाई कमीशन की मजम्मत। पुलिस की जानिब से वाक़ये की तहकीकात जारी हैं। माहिरीन मौसमियात ने टोरंटो में इस बार ख़िज़ा का मौसम पहले से ज़्यादा गर्म होने की पेशगोई कर दी। इस वीकेंड पर टोरंटो का दर्ज हरारत गर्म रहने का इम्कान। इतवार और पीर के रोज़ शहर में तेज़ बारिश का इम्कान। 2 दिन गोलाबारी के बाद आर्मीनिया का आज़रबाईजान के साथ जंगबंदी का ऐलान। जंगबंदी मुआहदे के बारे में आज़रबाईजान की तरफ से अभी कोई बयान सामने नहीं आया। हालिया झड़पों में दोनों ममालिक के 150 से ज़ायद फ़ौजी हलाक हुए हैं। मलका एलिज़ाबेथ के आखिरी दीदार के लिए हज़ारों अफराद की तवील कतार। मलका को खराज अकीदत पेश करने के लिए बरतानवी फ़ौज की परेड। हाइड पार्क में तोपों की सलामी भी पेश की गई। अफ़गान अवाम के असासे अमरीका ने छीने हुए हैं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि अमरीका अफ़गान अवाम के असासों का मालिक नहीं। चीन का कहना है कि अमरीका अफ़गानिस्तान में अमन इस्तेकाम के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करे। चीनी सदर से मुलाकात शराकतदारी को मज़ीद गहरा करेगी। चीनी सदर शी जिनपिंग की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से साइड लाइन पर मुलाकात। रूसी सदर पुतिन का कहना था कि ताइवान से मुतालिक अमरीकी इश्ताल अंगेजियों की मजम्मत करते हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पौने 2 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com.
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली के असरात का खमियाजा पाकिस्तान भुगत रहा है। दुनिया को हमारी मदद के लिए आगे आना होगा। खित्ते में अमन व अमान के लिए तमाम रुकन ममालिक को काम करने की मज़ीद ज़रूरत है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि किसी भी सैलाब से इतनी तबाही नहीं आई थी जितनी पाकिस्तान में हालिया सैलाब के नतीजे में आई है। सैलाब और बारिश का पानी जगह जगह मौजूद है, जिसके बाइस मलेरिया, डेंगू और दीगर बीमारियां जन्म ले रही हैं। सैलाब से 1000 से ज़ायद अफराद जाबहक हो चुके हैं और हज़ारों ज़ख्मी मुतादिद लापता हैं। मवेशी, फसलें, घर, बस्तियां और शहर मुतासिर हुए। सैलाब मुतासिरीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। हमारे दरमियान मौजूद कुछ ममालिक ने सैलाब मुतासिरीन की बहुत मदद की, मैं उनका मशकूर हूँ। शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा कि शंघाई ताउन तंजीम इजलास इलाकाई मसाइल के हल के लिए बेहतरीन फॉर्म है। इसमें नए ममालिक की शमूलियत पर मुबारकबाद देता हूँ। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए SSO के तमाम ममालिक को मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान का अमन अफगानिस्तान में अमन से जुड़ा है। खुशहाल, तरक्की याफ्ता और तालीम याफ्ता अफगानिस्तान खित्ते के तमाम ममालिक के लिए अहम है। वज़ीर आज़म का कहना था कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अफगानिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत करने की ज़रूरत है। अफगानिस्तान पाकिस्तान का हमसाया मुल्क और अमन की ज़मानत है। अफगानिस्तान को नज़रअंदाज करना बहुत बड़ी गलती होगी। अफगान हुकूमत आवाम और अक़लियतों के बुनियादी हुकूक का एहतराम करे। अफगानिस्तान में ख़वातीन के हुकूक का ख्याल रखा जाए। We will have to work together to support all good initiatives in Afghanistan for the good of people of Afghanistan in terms of education, health, jobs, opportunities, industry, agriculture, and all other related works for mankind. रूस से बज़रिया पाइपलाइन पाकिस्तान को गैस फराहमी के मुजव्वज़ा मंसूबे पर काम करने के लिए पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान इत्तफाक हो गया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। रूस से बज़रिया पाइपलाइन पाकिस्तान को गैस फराहमी के मुजव्वज़ा मंसूबे पर काम करने के लिए पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान इत्तफाक हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समरकंद में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान मुमलिकत के इजलास के मौके पर तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात की, जिसमें रूस से पाइपलाइन के जरिए पाकिस्तान को गैस की फराहमी के मंसूबे पर काम करने पर तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान इत्तेफाक किया गया। तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान ने वज़ीर आज़म से गुफ्तगू करते हुए बताया कि रूस, कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में किसी हद तक गैस पाइपलाइन के लिए बुनियादी ढांचा पहले से मौजूद है। इस सिलसिले में दो तरफा तिजारत के फ़रोग़, गैस की फराहमी समेत लार्ज स्केल मंसूबों के इम्कानात और अमल दरामद पर इत्तेफाक राय किया गया। तुर्क सदर का कहना था कि हम जुनूब मशरकी एशिया और मजमूई तौर पर एशिया में पाकिस्तान को अपना तरजीही शराकत दार तस्वुर करते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान निहायत मुस्बत अंदाज में ताल्लुकात फ़रोग़ पा रहे हैं, जिस पर हमें बेहद खुशी है। वाज़ेह है कि दोनों रहनुमाओं के माबैन मुलाकात शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के रियासती सरबराही कौंसिल के इजलास के मौके पर हुई। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कहा है कि इमरान खान खूबसूरत स्विंग करा के अलग हो गया है। MQM की सियासत खुद उनके गले पड़ गई है। वक्त पर फैसले ना हों तो वक्त इंतज़ार नहीं करता। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कहा है कि पसे पर्दा मफाहमती कोशिशें 15 अक्टूबर तक कामयाब हो सकती हैं, वरना सड़कों पर जूडो कराटे होंगे। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी बयान में शेख रशीद का कहना था कि इमरान खान खूबसूरत स्विंग करा के अलग हो गया है। अब असल तैनाती का मसला PP और शहबाज में पड़ गया है। साबिक वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म पर तनकीद करते हुए मज़ीद कहा कि बिलावल ने शहबाज शरीफ के जहाज़ में समरकंद जाना भी पसंद नहीं किया। उन्होंने पेश गोई की कि पसे पर्दा मफाहमती कोशिशें अगर 15 अक्टूबर तक कामयाब ना हुई तो सड़कों पर जूडो कराटे होंगे। शेख रशीद ने कहा कि MQM की सियासत खुद उनके गले पड़ गई है। वक्त पर फैसले ना हो तो वक्त इंतजार नहीं करता। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी लगाई गई है। महकमा तालीम सिंध ने चहलम के मौके पर सूबे के तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारों में तातील का ऐलान किया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
کراچی سمیت سندھ بھر میں چہلم امام حسین کے سلسلے میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی عائد کر دی گئی۔ محکمہ داخلہ سندھ کے مطابق کراچی میں 1920 سفر کو ضلع غربی، کماڑی، شرقی اور وسطی میں ڈبل سواری پر پابندی ہوگی۔ سجاول، مٹیاری اور جام شورو، میرپور خاص اور نواب شاہ میں 20 سفر کو ڈبل سواری پر پابندی ہوگی۔ حیدرآباد اور سکھر میں 19 اور 20 سفر، دادو اور ٹھٹھہ میں 19 سے 21 سفر تک پابندی رہے گی۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی لگائی گئی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں اور صحافیوں پر پابندی کا اطلاق نہیں ہوگا۔ 12 سال سے کم عمر بچے، بزرگ شہری اور خواتین بھی پابندی سے مستثنی ہوں گے۔ دوسری طرف چہلم امام حسین کے سلسلے میں کراچی کے مختلف علاقوں کی اہم شاہراہوں پر امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں۔ شہر قائد کے ہسپتالوں میں ڈینگی کے مریضوں میں اضافے کے بعد صورتحال سنگین ہو گئی۔ ہسپتالوں میں مریضوں کی جگہ کم پڑنے لگی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی وائرس کے مزید 192 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ محکمہ صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ 63 کیسز ضلع کارنگی میں رپورٹ ہوئے، جبکہ ضلع شرقی میں 45، ضلع وسطی میں 26، ضلع جنوبی میں 35، ضلع غربی 3، ضلع ملیر 14 اور ضلع کماڑی میں 6 کیسز رپورٹ ہوئے۔ وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عذرا پچیہو کا کہنا تھا، روز ہمارے پاس جو ڈیٹا آ رہا ہے اس میں 150 سے 200 لوگ روز جو ہے مریض ایڈ ہو جاتے ہیں اس نمبرز میں۔ تو یہ جو ہے پھیلاؤ اس کا بہت زیادہ ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی حد تک ہم اس کی جو ویکٹر ہے، مسکیٹو ہے، جو ہے مچھر ہے، اس کی ہم کنٹرول کر سکیں، وہ کوشش کر رہے ہیں۔ رواں سال کراچی میں ڈینگی وائرس کے مریضوں کی تعداد 3827 کیسز رپورٹ ہوئی ہے، جبکہ 9 مریض جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ ایک خاتون ڈاکٹر فضا ناز کا کہنا تھا، ڈینگی کے مریضوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم احتیاط بہت زیادہ کریں۔ اگر وہ احتیاط نہیں کریں گے تو ڈینگی کا مرض بڑھ سکتا ہے۔ خدا نخواستہ ڈینگی کا مرض اتنا بڑھ سکتا ہے کہ وہ دماغ تک بھی پہنچ سکتا ہے، پھر وہ دماغ کو بھی وہ کر سکتا ہے، جیسے کہ دماغ کو انفیکشن دماغ میں ہو سکتا ہے ڈینگی کی وجہ سے۔ خیال رہے کہ اسپتالوں میں بھی مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی ہے۔ سندھ میں گندم کی ذخیرہ اندوزی کے سبب شہر قائد میں آٹے کا بحران سر اٹھانے لگا ہے۔ مالکان نے فی کلو آٹے کی قیمت 150 روپے سے تجاوز کرنے کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ سندھ میں گندم کی ذخیرہ اندوزی کے سبب شہر قائد میں آٹے کی قیمت کا بحران سر اٹھانے لگا ہے۔ مالکان نے فی کلو آٹے کی قیمت 150 روپے سے تجاوز کرنے کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا ہے۔ گندم کے فی من نرخ 4000 روپے مقرر کیے جانے کے باوجود تاجر اوپن مارکیٹ سے بلیک میں گندم خریدنے پر مجبور ہو گئے۔ فلور مل سے آٹے کے ٹرک متاثرین کے لیے خریدے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے شہر میں آٹے کی قلت پیدا ہو رہی ہے۔ مقامی مارکیٹ میں آٹے کی قیمت میں فی کلو 10 روپے کا اضافہ ہو گیا۔ 10 روپے اضافے کے بعد چکی کا آٹا 115 روپے سے بڑھ کر 125 روپے فی کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ چھوٹی چکیوں پر آٹا 135 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے ایک شہری کا کہنا تھا کہ آٹے کی قیمتیں ایک ہفتے ہم نے 100 روپے کلو آٹا لیا، پھر اگلے نیکسٹ ویک پہ گئے تو 110 روپے کلو لیا۔ میں نے 2 سے 3 دن پہلے 123 روپے کلو آٹا لیا، تو سمجھ نہیں آتی یہ گورنمنٹ کے معاملات کہاں تک جائیں گے، کیا معاملات ہیں۔ غریب آدمی ایک آٹا ہی ہے، سب سے زیادہ یوز ہونے والی چیز ہی آٹا ہے، غریب آدمی کا آئٹم ہے، لیکن یہ قیمتیں اتنی تیزی سے بڑھے جا رہی ہیں اور کسی گورنمنٹ کو کوئی احساس نہیں ہے، کوئی ریٹوں کا معاملات کچھ بھی نہیں ہے۔ آٹا مہنگا ہونے کی وجہ سے شہر قائد میں تندور کی روٹی کی قیمت 20 جبکہ چپاتی 15 روپے کی ہو گئی ہے، جبکہ بڑے تندوروں اور شیرمال ہاؤس پر روٹی 25 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ اسی طرح بڑے ریسٹورنٹس پر 40 روپے میں نان فروخت ہونے لگا ہے۔ ایک دکاندار کا کہنا تھا کہ آٹا بہت زیادہ مہنگا ہو چکا ہے، پہلے کی جو ریٹ تھے اس حساب سے ڈبل ہو چکا ہے، ڈبل سے بھی اوپر ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، 150 روپے کلو، 120 روپے کلو کوئی دے رہا ہے، اس حساب سے چل رہا ہے۔ شارٹیج جو الگ ہو گئی ہے اس آٹے کی، کیونکہ یہ سیلاب دکان کو جا رہا ہے، اس وجہ سے اور شارٹیج ہو گئی ہے۔ گندم پیچھے سے مہنگی آ رہی ہے، اس وجہ سے جو ہے تھوڑا سا بحران ہو چکا ہے اس کا آٹے کا۔ خیال رہے کہ سندھ حکومت نے گندم کی سپورٹ پرائس 2200 روپے سے بڑھا کر 4000 روپے کلو مقرر کر دی ہے، جبکہ سندھ میں سرکاری گندم کی اجرا 1 اکتوبر سے کی جائے گی۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔